सो हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं सबसे सस्ता वाला जो बोर्ड है। ये होता है सबसे सस्ता बोर्ड हमारा, और आईसी का नंबर होता है 2025। तो TEA 2025 इसका आईसी नंबर होता है, और ये मेरे हिसाब से सबसे सस्ता वाला बोर्ड है जो 10-20-25 रुपए के आसपास आ जाता है। और ये इसका यूज़ सबसे ज़्यादा, जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, आपको मिलेगा देखने के लिए DTH जो फ्री डिश होती है, फ्री डिश का सेटअप बॉक्स होता है, उसके अंदर इसका ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, डबल चैनल होता है, 2 स्पीकर इस पर हम प्ले कर सकते हैं। और आज हम इसी सारी वायरिंग आपको बताने वाले हैं। इसमें हम कहाँ कहाँ पे वोल्टेज देंगे, कितनी वोल्टेज कहाँ देनी चाहिए, तो आज इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो इस आईसी में क्या होता है कि आपको ड्यूअल चैनल देखने को मिल जाता है। तो अगर मैं इसको सीधा पकड़ूं तो मैं आपको दिखा दूं। अगर मैं इसको सीधा पकड़ रहा हूं यहाँ से, तो इसको अगर सीधा पकड़ते हैं तो ये इसकी पहली पिन हो जाती है और ये इसकी 16वीं पिन हो जाती है ना, फर्स्ट और 16वीं। तो इधर अगर हम बैक साइड करते हैं तो इसकी 16 पिन ये आ गई यहाँ पे। तो ये जो इसकी 16वीं पिन है, इसके पास में ये जो है ये हमारा पॉजिटिव हो गया है ना। ये हमारा पॉजिटिव हो गया 12 वोल्ट, 1 से 2 एम्पियर, 1.5-2 एम्पियर तक आप इसको दे सकते हैं। इससे ज़्यादा ना दें वरना ये ख़राब हो जाएगा। और उसके बाद ग्राउंड, बॉडी का ग्राउंड ये आ रहा है कि आपको यहाँ से नहीं मिलता है तो कैपेसिटर पे चेक कर ले, इस कैपेसिटर का ये रहा, इस कैपेसिटर का ये रहा। तो सभी कैपेसिटर का जो ग्राउंड आ रहा है ये आ रहा है ना, ये आ रहा है। तो ये जो 2025 बोर्ड है, हम इसकी वायरिंग के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें अगर हमें सबसे पहले हमें चाहिए इसमें सप्लाई देखनी है, सप्लाई के वायर कहाँ लगेंगे। तो सप्लाई के वायर लगाने के लिए हमें सबसे पहले इसका ध्यान देना है कि अगर हमारा सीधा डायरेक्शन इस साइड है और ये इधर हमारा ये बना हुआ है, यहाँ पे कट बना हुआ होता है इसी पे, उस साइड के नीचे वाली पिन पहली नंबर होती है और इसके ऊपर होती है 16वीं पिन। तो इसका जो 16वीं पिन है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। तो पॉजिटिव वायर तो हमारा यानी 16वीं पिन पे आ जाएगा। ये 16वीं पिन है, ये आ गया पॉजिटिव वायर। और ग्राउंड, ये हमारा सारा ग्राउंड आ रहा है, यहाँ पे बीच में भी ग्राउंड आ रहा है, यहाँ से निकलते हुए ये सब ग्राउंड आ रहा है। तो ये हो गया हमारा ग्राउंड है ना। तो हम यहाँ पे ग्राउंड लगा सकते हैं, यहाँ पे कहीं पे भी आप ग्राउंड इसको दे सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी स्पीकर वाली कि हमारे स्पीकर कहाँ लगने वाले हैं। तो स्पीकर लगाने के लिए हमें हमेशा ध्यान रखना है कि एक कैपेसिटर जो होते हैं 2 लगे हुए, किसी भी साइड हो सकते हैं, इस साइड, इस साइड, इस साइड, कहीं पे भी आपको अगर कैपेसिटर मिल रहा है उसकी जो 2 पिन है वो हमेशा खाली मिलेंगी आपको। तो ये जो कैपेसिटर है इसकी जो पिन है वो खाली है, ये आप दे सकते हैं। ये कहीं पे भी अटैच नहीं हो रही है, ये बिल्कुल खाली है, इस साइड वाली भी और इस साइड वाली भी है ना। तो इसके जो 2 स्पीकर वायर हैं, पॉजिटिव, ये जो कैपेसिटर है इसका पॉजिटिव स्पीकर का यहाँ पे लग गया है, कोई सा भी लगा सकते हैं, और एक स्पीकर वायर ये आ गया है ना। अब बचा इसका एक स्पीकर का निगेटिव, एक इस स्पीकर का निगेटिव। वो दोनों आप निगेटिव यहाँ पे यानी ग्राउंड आप उसका यहाँ पे दे सकते हैं। तो इस तरीके से आपको पता लगा कि हमारी 12 वोल्ट और ग्राउंड सब सेम ही हो गई। ये हमने अटैच कर लिया। अब स्पीकर हमें जहाँ लगाने थे हमने स्पीकर भी लगा दिए, एक स्पीकर यहाँ पे आ गया, एक स्पीकर यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब हमें ऑडियो देनी है। इसमें ऑडियो देने के लिए मैं आपको बता दूं, रेजिस्टेंस हमेशा ऑडियो दी जाती है जहाँ पे रेजिस्टेंस और PF लगा हुआ होता है ना। तो रेजिस्टेंस इसमें ये लगी हुई है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ये लगी हुई है यहाँ पे। तो इन दोनों के जो कनेक्शन आ रहे हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। और इसमें तो सिंबल भी बना हुआ है, 3 होल इसमें बने हुए दे रखे हैं इन्होंने। इसमें इन्होंने 3 होल बना के दिखाए हुए हैं, मैं आपको जूम करके दिखा दूँ। एक ये L हो गया, ये ग्राउंड हो गया, ये R हो गया, या ये L मान लो, ये R मान लो, ये बीच में ग्राउंड हो गया। ठीक है, इसी तरीके से मैंने आपको बताया स्पीकर की फर्स्ट पिन इस साइड आएगी, इसकी पॉजिटिव बैटरी की आईसी पे जो होती है, आईसी की जो फर्स्ट पिन है ये रही, और इसकी लास्ट पिन ये है इधर वाली 16वीं। तो 16वीं पिन हमेशा आईसी की जो होती है वो पॉजिटिव है। इसकी जो 16वीं पिन है यहाँ पे आ रही है पॉजिटिव, और इसका निगेटिव कैपेसिटर वाले जितने भी निगेटिव आ रहे हैं वो आप सभी को पता है निगेटिव कहाँ कहाँ आ रहा है। तो निगेटिव वही हो जाएगा सेम। और स्पीकर के वायर जो आ गए हैं इसमें, एक स्पीकर का एक कैपेसिटर, ये जो पीछे कैपेसिटर लगा हुआ है, एक कैपेसिटर इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, इन दोनों कैपेसिटर की एक एक पिन खाली मिलेगी। तो एक पिन ये रही, एक पिन ये रही। तो ये हमारा स्पीकर के हो गए 2। और L और R के लिए हमारे पास एक रेजिस्टेंस ये आ रही है, एक रेजिस्टेंस ये आ रही है। इसका एक पॉइंट ये आ रहा है यहाँ पे, और इसका एक पॉइंट ये आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये बीच वाला हमारा ग्राउंड हो गया। तो इस तरीके से L ग्राउंड और R, या L ग्राउंड और R, इस तरीके से ये हमारी सारी हो गई है। अब हमें इसमें वायरिंग करनी है। उसके लिए हमें क्या चाहिए, मैं आपको जूम आउट कर देता हूँ थोड़ा सा, मैं आपको दिखा दूँ।
हमें बजाने के लिए इसमें ब्लूटूथ अटैच करनी है। अगर इसको चलाना है तो इसके लिए हमें 5 वोल्ट चाहिए, है ना। ब्लूटूथ पैनल चलाने के लिए हमें 5 वोल्ट चाहिए। तो हम 5 वोल्ट कहाँ से लेंगे? हमें 5 वोल्ट बनाने के लिए एक अलग से 7805 लगाना पड़ेगा। तो हम इसे 7805 को ऐड करने वाले हैं। इसकी जो 78 वाली जो लैग होती है, यानी 12 वोल्ट वाली लैग होती है, इसकी 12 वाली जो पिन है हमारी ये वाली, इस पर हम इसको अटैच करेंगे। ग्राउंड हम यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। ग्राउंड आप कहीं पे भी लगा सकते हैं इसका, जहाँ पे आपको दिख रहा हो पास में। और फिर हम 5 वोल्ट यहाँ से इसको दे देंगे। तो इसी तरीके से हम, या आप डायरेक्टली इसको यहाँ पे ना लगाने की बजाय यहीं पे भी लगा सकते हैं। तो और यहाँ पे 12 वोल्ट देंगे तो ये हमारा आराम से वर्क करेगा, ठीक है। तो चलिए इसको फिर स्टार्ट करते हैं और फिर आपको चला के इसको सब कुछ चेक कराएंगे। ये मैं इसका ग्राउंड हटा लेता हूँ और ये इसके 5 वोल्ट वाला वायर भी हटा देता हूँ, है ना। तो इसका 7805 5 ही आ रहा है और 0 ही आ रही है ना। तो हम 12 वोल्ट वाली पिन मोड़ लेते हैं और इनको थोड़ा बराबर करके कट कर लेते हैं, ताकि ये लगाने में हमें आसानी हो जाए। तो अब हमें जो कनेक्शन करने थे वो मैंने इसके कर दिए हैं। कैसे किए हैं मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारे स्पीकर के हो गए इस साइड में, जो कैपेसिटर खाली थे इधर लगा दिया, ग्राउंड ये ले लिया, इधर ये आ गया ग्राउंड ये ले लिया, ठीक है। और कार्ड को चलाने के लिए हमें 12 वोल्ट कार्ड में भी चाहिए, क्योंकि 7805 तभी चलेगा जब 5 वोल्ट तभी देगा जब इसमें हमारे 12 वोल्ट जाएंगे। तो यहाँ से मैंने 12 वोल्ट लेके इसको दे दिए रेगुलेटर को। रेगुलेटर 5 वोल्ट हमारे कार्ड को देगा। कार्ड के एल और आर यहाँ आ गए हैं, एल और आर, और इसका ग्राउंड हमने ग्राउंड पे दे दिया है। रेडी है बिल्कुल। अब हमें इसे सिर्फ 12 वोल्ट देनी है और इसको हम चला के चेक कर सकते हैं। तो अब मैंने ये 2 वायर 12 वोल्ट के लिए इसमें से निकाल लिए हैं और ये हमारे कनेक्शन रेडी हैं, है ना। तो इनको साइड कर देते हैं ऐसे। आवाज़ मैं आपको सुना के दिखाऊंगा नहीं, हाँ ये है, मैं आपको चेक ज़रूर कराऊंगा। तो 12 वोल्ट के लिए मैंने जो सप्लाई यूज़ की है, एक चार्जर यूज़ किया है।